ईरान जंग में कुछ ऐसी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं जो पूरे के पूरे जंग का मंजरनामा तब्दील कर चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त बैकफुट पे आता जा रहा है और ईरान के सिनेरियो में अमेरिका के लिए किस तरह से मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। और आज के दिन ईरान ने अमेरिका के लिए अब तक का सबसे खतरनाक मूव खेला है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इतना मोहलिक, इतना खतरनाक होगा कि शायद अमेरिका आने वाली दिहाइयों तक इसकी ताब ना ला सके और इसके असर से ना निकल सके। ईरान ने अमलन अमेरिकी मईशत की बर्बादी की बुनियाद रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 मार्च 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। अहम तरीन तफसीलात ईरान की अमेरिका इसराइल से जंग जारी और सारी है। सबसे पहले तो माजरत, पिछले कुछ घंटों में कुछ डेवलपमेंट्स और कुछ अपडेट्स तबीयत की नासाजी की वजह से मैं आपके सामने नहीं रख सका। बहुत से लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा ये एक वजाहत और उज़्र जो है अपना वो आपके सामने रखूं। और डिटेल्स बड़ी आम है, पिछले कुछ घंटों में बहुत कुछ तब्दील हुआ है, लेकिन ईरान ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये मास्टर स्ट्रोक अमेरिका के लिए बड़ा परेशान कुन है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर करना है। डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं जल्दी जल्दी नाज़रीन इकराम। इस वक्त एक जानिब तो बाज़ाब्ता तौर पर यूं लग रहा है कि कोई एक फरीक इस जंग के अंदर ऐसा है जो एक तो ये चाहता है कि ये जंग बंदी ना हो, जो ये चाहता है कि इस जंग में शिद्दत आए, और जो ये भी चाहता है कि खित्ते के अरब ममालिक इस जंग में शामिल हो जाएं। ईरान इससे पहले भी कह चुका है कि बहुत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हुए हैं और कुछ अरब ममालिक की तनसीबात पर तो ईरान ने हमला भी नहीं किया और वो हमला किसी और ने किया। इसके साथ ही साथ जो इसराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया, जिससे ट्रंप ने भी अपना दामन झाड़ लिया, जिसने एक डेंजरस एस्केलेशन इस जंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी। फिर अली लारजानी जो हैं उनकी शहादत के हवाले से अब आप यहीं से अंदाजा कर लें नाज़रीन किराम के साबिक सरबरा जो है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का साबिक सरबराह कहता है कि अली लारजानी ही वो शख्सियत थे जो मुज़ाकरात की मेज पर मामलात तय कर सकते थे। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, यानी वो शख्स आपने रास्ते से हटा दिया जो दर हकीकत मुज़ाकरात की मेज पर ला सकता था और मामलात तय कर सकता था। फिर बरतानवी अखबार जो है उसने अली लारजानी की शहादत को आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से भी बड़ा सानेहा करार दे दिया है ईरान के लिए। ये अमलन डी फैक्टो मैं आपको बताऊं कि ईरान की सिक्योरिटी और तमाम तर चीज़ों को देख रहे थे सैयद अली खामनाई के बाद, और उनके सबसे बाएतमाद साथी थे। तो टेक्निकलिटीज और प्रैक्टिकली जो है ईरान के मिलिट्री ऑपरेशंस और हर चीज़ को यही देख रहे थे। और अब अभी तक इसराइल जो है उसके हमले जारी हैं। अभी तक इसराइल जो है वो ईरान की टॉप लीडरशिप को हिट कर रहा है, टारगेट कर रहा है। और अब ईरान का जो प्रेस टीवी है उसने भी कंफर्म कर दिया है कि IRGC के जो स्पोक्स पर्सन है ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी, उन्हें अमेरिका और इसराइल की जारियत के एक नमूने में उनकी एक स्ट्राइक में शहीद कर दिया गया है। ये अब IRGC जो है उसका ये मौक़िफ़ है कि हमारे तर्जुमान जो हैं उन्हें मार दिया गया है, IRGC के स्पोक्स पर्सन को। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इस सब के अंदर अब जो सिनेरियो बन गया है, अमेरिका जो है वो इस जंग के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आगे लेकर बढ़ रहा है। बहुत से मामलात जो हैं उन्हें बड़ी तेज़ी से डिफरेंट अंदाज में आगे लेकर बढ़ने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। और अब अमेरिका जो है वो अपनी मजीद नफरी यहां पर ला रहा है और यूं लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए जितने मैंने डिफेंस एक्सपर्ट्स को सुना वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग के अंदर फंस चुका है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है, गले की हड्डी है ये जंग। अमेरिका का नुकसान भी हो रहा है, अमेरिका को हजीमत भी उठाना पड़ रही है। लेकिन जब आपके पास ताकत बहुत ज्यादा हो, जब आपके पास मिलिट्री माइट हो और आप फ्रस्ट्रेटेड हो, फिर आप ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ शियर फ्रस्ट्रेशन। और यह भी अब एक पॉसिबिलिटी जो है डिस्कस की जा रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स उस एक्सट्रीम तक जाए जिस एक्सट्रीम तक दुनिया एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही कि अमेरिका वो बॉम्ब्स भी गिराए। वहीं दूसरी जानिब ईरान से जंग के बायस अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अपनी फौज की तादाद मजीद बढ़ा रहा है और इस सिलसिले में अमेरिका के कम से कम 3 बहरी बेड़े जो हैं वो सैन डियागो से चल पड़े हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक USS पोर्टलैंड, USS कॉमस्टाक और USS बॉक्सर की मंजिल जो है वो मशरिक़ वस्ता है। दूसरी जानिब अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अमेरिका की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की तैनाती से ईरान पर जमीनी हमले की क़यास आराइयां बढ़ गई हैं, ताहम बेशतर अमेरिकी शहरी ईरान पर जमीनी हमले के खिलाफ हैं। अब आप अंदाजा करें कि अमेरिका ने जो अपनी रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स को तैनात किया है, जो 5000 मरीन्स भेज रहा है, जो 3 मजीद बहरी बेड़े भेज रहा है, इसी के साथ आप नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट को
अटैच करके अगर पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। यूएस मीडिया खुद कह रहा है कि भाई ग्राउंड एक्शन जो है वो ईरान में हो सकता है। और अब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि जमीनी फौज दाखिल किए बगैर ईरान हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। जमीनी इकदामात के लिए कई इम्कानात हैं। इसराइली वजीर आजम ने आलमी मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए एतराफ़ किया कि साउथ पारस पर हमला इसराइल ने किया था, ताहम ट्रंप जो है उसने मजीद हमलों से रोक दिया है। यह भी कहा कि ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर किया, ना ही इसराइल डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमलों के लिए मजबूर कर सकता था। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफजोदगी सलाहियत हमने खत्म कर दी है। ईरान जंग लोगों की सोच से भी तेजी से खत्म हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जंग पर ट्रंप और मेरे दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। दो रहनुमाओं के दरमियान इस सतह की कोऑर्डिनेशन पहले नहीं देखी गई। ट्रंप लीडर हैं और मैं उनका इत्तेहादी हूं। लेकिन अब मैं आपको यह बताऊं कि जो आईआरजीसी है उसने ये कहा है कि नेतन्याहू का ये क्लेम बिल्कुल गलत है कि हमारी मिसाइल्स बनाने की जो सलाहियत है उसे इसराइल और अमेरिका ने खत्म कर दिया। हम अभी भी मिसाइल बना रहे हैं और अभी भी हमारी मिसाइल्स की प्रोडक्शन जो है वो जारी है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि हमने अपने गैर फौजी तनसीबात के ऊपर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का बहुत छोटा मुजाहरा किया। यानी जो गैर फौजी तनसीबात से मुराद पारस ऑयल गैस फील्ड है, उसके बाद जो ईरान ने यूएई सऊदीया और कतर के साथ किया, ये कहते हैं हमने तो छोटा सा नमूना दिया जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी बैक फुट पे जाना पड़ा। अब इसे एक अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है और इसे अमेरिका के लिए और बाकी सब के लिए भी एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि ईरान की जो नेवी हमने खत्म कर दी, वहीं दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई ईरान की नेवी से हमने अब नाए हरमुज़ खुलवाना है। भाई नेवी अगर है नहीं तो फिर खुलवाना किससे, जाओ भाई कश्तियां गुजारो। इसी तरह से आप मिसाइल्स और यूरेनियम अफजोदगी के वाले से भी जो क्लेम्स कर रहे हैं वो वेरीफाइबल नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन उस तरह से किसी को मिल ही नहीं पा रही। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यह बताऊं कि सिनेरियो जो है वो बड़ा तेजी से बदल रहा है। फिर अहम तरीन चीज क्या है जी, ईरान जो है उसने इससे पहले तो सिर्फ कंसिडर किया था और ये अमेरिका की मईशत पर ईरान का सबसे बड़ा वार है। ब्रिक्स का एजेंडा क्या है कि डॉलर से जान छुड़वाओ। डॉलर जो है उससे जो है आपने अपनी जान छुड़वानी है और डॉलर जो है वो किसी भी तरह से पीछे नहीं मामला रहना चाहिए, ये सारी चीजें। और आप लोकल करेंसी में ट्रेड करें, ये सारा कुछ। ईरान ने एक हफ्ता पहले कंसिडर करना शुरू किया था कि हम अब नाए हरमुज़ से उन ऑयल टैंकर्स को गुजारें जो चाइनीज युआन में, चाइना की करेंसी में ट्रेड करते हैं, जो चाइना की करेंसी के अंदर मामलात जो हैं उन्हें तय करते हैं। और अब चाइना ने उस हवाले से पहला बड़ा कदम उठा लिया है। और अब मैं आपको यह बता दूं कि जो एशिया टाइम्स है उसने एक रिपोर्ट दिया है कि ईरान हरमुज़ युआन प्लान प्ले अ डायरेक्ट हिट ऑन द पेट्रो डॉलर। बेसिकली ये पेट्रो डॉलर इंडस्ट्री जो है इसकी तबाही, इसकी बर्बादी और अमेरिका की मईशत और डॉलर पर इन्हिसार, इन तमाम तर चीजों पर ईरान ने कारी जरब लगाई है। बल्कि अब ईरान ने नाए हरमुज़ में मुंतखब जहाजों के लिए महफूज रास्ता कायम कर दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज बहरी जहाज जो है वो महफूज गुजरगाहों के लिए ईरान को पेमेंट कर रहे हैं, ईरान को अदायगी कर रहे हैं। यानी अमेरिका ईरान की इकॉनमी तबाह करने के दर पे है, अमेरिका ईरान की इकॉनमी चोक करने के दर पे है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है हमें पेमेंट करो, इधर से गुजरो, हमें यहां से टैक्स दो और ये जो टैक्स है वो तुमने पे करना है। ये सारी चीजें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कही जा रही हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी है। और इस सब के अंदर जो चाइना है वो अब चीजों को किस तरह से लेकर चलेगा, क्योंकि ईरान ने बेसिकली छुरी फेरी है और अब ये जो युआन वाला मूव है इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका ईरान ने प्लान कर दिया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।